हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहा और जिसका NFO अभी लास्ट मंथ ही आया था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हेलियोस स्मॉल कैप फंड की। जो शख्स आपको दिख रहे हैं समीर अरोड़ा हैं, जो कि फंड मैनेजर है, जिनका ये फंड है, CEO हैं इस कंपनी के। आपने इनको कहीं ना कहीं इंटरव्यू या फिर TV पे जरूर देखा होगा। तो बढ़ते हैं इस स्मॉल कैप फंड के बारे में और फिर जानकारी के लिए, और हम फिर देखेंगे कि इसमें हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बढ़ते हैं पहले, क्योंकि अभी ये बहुत हाल ही में लिस्टेड हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे NAV इसकी 9.89 है मात्र। मिनिमम SIP अमाउंट यहाँ पे जो और भी रखा गया है वो 1000 रुपीज़ है अभी, क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट मंथ ही इसका NFO क्लोज हुआ है। तो स्टार्टिंग का जो फंड साइज इसका है मात्र 482 करोड़ साइज ही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने अभी इसमें हाल ही में नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट किया है 1000 रुपीज़, जिसमें अभी मेरे को 2.4% का रिटर्न दिख रहा है। फिर बात करते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, जो कि ये अदर फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कंपेरेबल है, ना कि ज़्यादा है ना कि कम है। एग्जिट लोड सब लगभग सारे ही फंड्स में स्मॉल कैप फंड जो भी हैं उसका 1% होता है। किसी में पीरियड 3 मंथ होता है, किसी में 1 ईयर होता है। तो इसमें अभी के लिए 3% रखा गया है। स्टाम्प ड्यूटी जो रखी गई है वो तो लगभग सारे ही फंड्स में 0.05% रखी जाती है। और टैक्स से जो इम्प्लीकेशन है वो तो आपको पता ही होंगे। अगर आप 1 साल के बाद इसको करते हैं तो आप LTC टैक्स के रेजिम में आएंगे, जो कि 12.5% होता है। और अगर आपका रिटर्न 1.25 पर ईयर एक फाइनेंशियल में बढ़ता है तभी आपको देना होता है। अगर आप उससे पहले इसको रिडीम करते हैं देन आपको जो आपका टैक्स स्लैब होगा उस हिसाब से आपको टैक्स 20% जल्दी देना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे इसकी टॉप होल्डिंग्स की और क्या क्या टॉप सेक्टर्स इन्होंने चूज किए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टॉप होल्डिंग में जैसे आपको मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल भी दिखेगा, 197 कम्युनिकेशन दिखेगा, GMR एयरपोर्ट दिखेगा, KPIT टेक्नोलॉजी दिखेगा, फिनिक्स मिल दिखेगा, IDFC बैंक दिखेगा, HPCL दिखेगा, MCX दिखेगा, स्विगी दिखेगा, इकोटॉस केमिकल दिखेगा। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जैसा कि आपने टॉप 10 होल्डिंग देखी है। फाइनेंशियल सेक्टर कंपनियां भी हैं, IT की कंपनियां भी हैं, बैंक भी है, मेजर ऑयल है, न्यू एज कंपनियां भी हैं, स्विगी है, और फार्मा की कंपनियां भी हैं इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, KPIT भी है, IT कंपनीज भी हैं, फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं, और एक अपना एयरपोर्ट की कंपनी भी है। तो काफ़ी ज़्यादा ही डाइवर्सिफाइड है और काफ़ी ही ये हम कह सकते हैं कि अभी जो नया फंड चालू हुआ है तो काफ़ी ही लो P स्टॉक्स रखे गए हैं, जो काफ़ी नीचे को लेवल पे इनको अच्छे दाम में मिल गए हुए हैं। और टॉप सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट इनका सेक्टर है जिसमें 25% की लगभग इनकी होल्डिंग है वो 25% है सर्विसेज सेक्टर में। दूसरा है इनका फाइनेंशियल सेक्टर। सबसे जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स इनका है टॉप 3 की बात करें तो सर्विसेज है, फाइनेंशियल है और हेल्थ केयर है एंड कैपिटल गुड है। अब आगे बढ़ते हैं इसका फर्दर जानकारी के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा, और अगर जैसे कि ये एक इक्विटी फंड है तो मेजर पोर्शन मीन्स ऑल द जितना भी फंड है वो सारा का सारा स्मॉल कैप ये इक्विटी में ही है, अदर कहीं नहीं है। अगर इसके एडवांस रेशियो की बात करें तो बाकी अभी रेशियो अवेलेबल नहीं है क्योंकि फंड काफ़ी नया है। अगर हम कंपेरिजन करें तो इसका P रेशियो 35 है, जो कि बेंच मार्क से काफ़ी रीजनेबल है, और PB रेशियो भी काफ़ी रीजनेबल है, क्योंकि ये न्यू इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो काफ़ी एग्रेसिव है। और जैसे आप देख पा रहे होंगे, इंटरव्यू में पढ़ते होंगे, तो बेसिकली इनकी जो फिलॉसफी है वो बेस्ड ऑन द रिमूवल ऑफ द फ्रॉम द स्मॉल कैप टू 250 सेक्टर। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।